कश्मकश में डूबी है छात्रों की ज़िंदगी, कभी इस छोर कभी उस छोर। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता। और जो आप लोग बहुत ज़्यादा जो कंफ्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपकी ये सिचुएशन हो गई है कि जो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, अपकमिंग क्लास 10 बनने वाले हैं, कि लास्ट तो मिड टर्म एग्ज़ाम बचे हैं उसको पढ़ें या क्लास 10 की तैयारी करें, तो यहाँ पे मैं आपको इसका सल्यूशन देने वाली हूँ और आपको बताने भी वाली हूँ कि इस टाइम आपको क्या करने चाहिए। देखिए, आपकी जो नई क्लास है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है, क्लास के लिए बोर्ड तैयार है, क्लास के लिए टीचर तैयार है, यानी मैं तैयार हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? देखिए, आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग को ये बोला गया है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है। क्या हुआ है? पोस्टपोन हुआ है मैम। पोस्टपोन हुआ है तो पोस्टपोन होके वो एग्ज़ाम कब होगा, इसके लिए कहा है वेट करिए अगले नोटिस का। और अगर आप दूसरा सिनेरियो देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो कोविड केस है लगातार बढ़ रहे हैं, कई स्टेट्स में लॉकडाउन की सिचुएशन बन गई है। तो अब जब कब स्कूल खुलेगा, कब आपका वो एग्ज़ाम लेंगे, बचा हुआ मिड लेंगे, फाइनल लेंगे, तो इतना टाइम वेस्ट करने का टाइम गवर्नमेंट के पास भी नहीं होगा। और अगर बाई चांस, ठीक है, बाई चांस अगर आपका एग्ज़ाम लेते भी हैं तो वो एक फॉर्मेलिटी होगी, टीचर अपने लेवल पे लेगा। और अगर टीचर चाहे तो वो आपके अभी तक जो मिड टर्म और पीरियोडिक हुए हैं उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दे के नई क्लास में प्रमोट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को जितना 9th पढ़ना था, आप लोग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, मोर देन 1 ईयर हो चुका है, आप क्लास 9th का स्टडी कर चुके हो। और आप लोग को इतना पता है कि अगर एग्ज़ाम का फॉर्मेलिटी भी किया जाता है तो आप उसमें लिख के आओगे और आप पास होगे। तो आप लोग को अब फर्दर क्लास 9th पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया रखिए, बट इसी टाइम पे आपको क्लास 10th का थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैम? क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास में आप 2022 में जाने वाले हो बेटा, उसमें आप लोग बनने वाले हो बोर्ड स्टूडेंट, यानी आप होगे क्लास 10 के स्टूडेंट। और आपके लिए भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आपका सिलेबस कम किया जाएगा क्लास 10 में। दैट मीन आपको क्लास 10 में पूरा सिलेबस पढ़ना है। और अगर आप वेट करोगे कब तक का, कि मेरा पेपर हो, सब कुछ हो जाए, मैं जुलाई तक वेट करूं, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। प्राइवेट स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और बाकी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे और फिर आपका सर चकराएगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैथ्स और थोड़ा सा तो लेवल बढ़ता है ना 10th में, थोड़ा सी चीज़ें टफ होती हैं, हर बच्चे को एकदम से समझ में नहीं आती है। आप 2 बार करते हो मैथ की चीज़ें, साइंस की चीज़ें 2 बार पढ़ते हो तब समझ में आती हैं। तो इतना बर्डन हो जाएगा कि आप झेल नहीं पाओगे, बहुत टेंशन हो जाएगा। तो आप अभी प्यार से अगर थोड़ा थोड़ा सा चीज़ निपटाते चलोगे, कि 10th के बारे में थोड़ा थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट अगर जो मैं लेक्चर्स आपको दूँ वो करते रहोगे, तो आप इधर 10th के लिए भी प्रिपेयर होते रहोगे और 9th का अगर बुला लेते हैं तो उसका भी एग्ज़ाम दे दोगे। ठीक है, देखिए, ये है आपकी ब्यूटीफुल सी क्लासरूम जो होने वाली है अब आपके लिए 10th में। ये आपका इंतज़ार कर रही है क्लास 10, ये आपका इंतज़ार कर रही है कि आइए बैठिए और पढ़ना शुरू करिए। आपको सोचना है कि क्या करना है। अब एट दिस टाइम आपको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू। ये बच्चों का जो क्वेश्चन है वो बना हुआ है कि मैम हम क्या करें और कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एकदम से पढ़ना नहीं है। सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना है, प्रिपेयर फॉर क्लास 10। अपने माइंड सेट को क्लास 10 के लिए प्रिपेयर करना है। देखिए, आपके पास ना कोई इस तरीके से बॉल है, ठीक है, पहले कलर चेंज कर लूँ क्या। इस तरीके से एक बॉल है, उसको आप एकदम एकदम झटके से रोटेट करते हो तो वो क्या होता है, तो वो टूट जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई इस तरीके से बॉल है या इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एकदम से झटके से मोड़ो, ठीक है, तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि एकदम झटके से 9th छोड़ के 10th में आ जाओ, थोड़ा सा स्लो रोटेशन दो, स्लो रोटेशन, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे खाना बनाना होता है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, खाना बनाना होता है तो पहले आप बेटा तैयारी करते हो ना। अगर आपको सब्जी बनानी है तो आप क्या करोगे, पहले से सब्जियां काटोगे, मसाले इकट्ठा करोगे, सारा सामान रख लोगे, तब बनाओगे ना। ऐसा तो है नहीं कि पहले आपने गैस जला दिया, उसके बाद आप ढूंढ रहे हो आलू कहाँ है, प्याज कहाँ है, तो आपकी सब्जी नहीं बनेगी। अगर आपको ट्रिप पे जाना है तो आप उसके लिए तैयारी करते हो ना, पहले से कपड़े पैक करते हो, अपना पूरा सामान लगेज तैयार करते हो। इसी तरीके से आपको लाइफ में कुछ भी करना होता है, आप उसके लिए पहले तैयारी करते हो, उसके बाद करते हो। लेकिन अगर आप नई क्लास में जाते हो, क्या आप उसकी तैयारी करते हो? नहीं करते। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है क्लास 10th में।
ऐसे ही टूट नहीं पड़ना कि बस बुक उठाई पहला चैप्टर पढ़ लिया हो गया, जी नहीं। आपको पहले क्लास 10 के लिए पढ़ाई के लिए तैयारी करनी है कि साइंस अगर मैं 10th की पढ़ने जा रहा हूँ तो मुझे क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। कहते हैं ना ये चीज़ आपको 9th से पता होनी चाहिए, तो जो चीज़ें आपकी 9th में जो 10th में काम आने वाली है फर्स्ट चैप्टर में, तो आपको पहले से उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैथ्स में पढ़ने से पहले आपको क्या चीज़ है जो पता होना चाहिए। तो अभी आपका फेज़ है कि आपको तैयार होना है, एक तो अपने माइंड सेट से कि मैं 10th पढ़ने के लिए तैयार हूँ, दूसरा आपको तैयारी करनी है। मैम हमें तैयारी कैसे करनी है वो मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है 10th का पढ़ने के लिए और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो पता होनी चाहिए वो मैं 3 बजे का जो हमारा लाइव होता है उसमें आपको बताने वाली हूँ। मैम क्लास कब स्टार्ट होगी, तो देखिए क्लास में आप जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगी, उसका टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और साइंस की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, और आप लोग को बता दिया जाएगा। छोटे छोटे लेक्चर्स करेंगे जिससे आपको मज़ा आए और आप पढ़ने भी लग जाएं। दूसरा आपको क्या करना है, स्टेप दूसरा करना है, आस्क 2 क्वेश्चन टू योरसेल्फ। क्लास 10 में जाने से पहले आपको 2 बातें बहुत विशेष तौर पे पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, यानी आफ्टर 10 बेटा 9th में ही इस चीज़ को सोच लेना चाहिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे। आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, ठीक है, अपने आप से अभी पूछ लो, क्लियर कर लो, उसे एक डायरी में नोट कर लो कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है कि आप क्या बनना चाहते हो, आपका करियर क्या है, किस चीज़ में आप करियर बनाना चाहते हो। तो ये 2 क्वेश्चन 10th में जाने से पहले आपको पता होने चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन आज ही अपने आप से पूछ लो, इसके लिए आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना है और आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, अभी आपके पास टाइम है तो आप सोच सकते हो। तीसरा है कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज कलेक्ट करनी है जो उस टाइम आप नहीं कर पा रहे थे। जैसे कलेक्ट नॉलेज अबाउट NTSC, नेशनल आपका टैलेंट होता है, साइंस एग्ज़ाम का होता है जो क्लास 10 के बच्चे और ओलंपियाड देते हैं। जैसे 9th में JSTSC का बच्चों ने दिया था, वैसे ही 10th में NTSC का होता है। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करो। इसके अलावा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिससे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिससे आप 10th के बाद सीधा अपनी पढ़ाई कर सकते हो, तो उसके बारे में एक्सप्लोर करने का टाइम है ये। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्लास 10 के बाद पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं, ठीक है, पॉलीटेक्निक में क्लास 10 के बाद डायरेक्ट आप पॉलीटेक्निक करते हो, तो पॉलीटेक्निक का फॉर्म कब भरा जाता है, उसका एग्ज़ाम कैसा आता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि 10th में आपको उसकी तैयारी भी करनी होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करना है। ओके गाइज, तो 3 स्टेप आपको आज फॉलो करना है। एक, अपने आप को प्रिपेयर करना है क्लास 10 के लिए, मैं करवाऊंगी प्रिपेयर, आपको तैयारी करनी है, ठीक है, कि हम 10th की बुक्स पढ़ने के लिए तैयार हैं, उससे पहले कुछ तैयारी करनी है वो मैं बताऊंगी। अपने आप से क्वेश्चन पूछ लीजिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी है और कौन सा करियर चूज़ करना है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए। और हम क्लास 10 की ओर धीरे धीरे मूव करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, और आपको पूरा टाइम शेड्यूल बता दिया जाएगा। कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। बाय बाय, हैप्पी संडे।